हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे भाई। तो सो फार हम लोग लिमिट्स के 3 लेक्चर कर चुके हैं और ये है लिमिट्स का चौथा लेक्चर। ठीक है यार, ये लिमिट्स इतना डीप पे जाकर मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपका ही फायदा है क्लास 12th में। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी आपको ऐसे समझ में आएगी ऐसे। ठीक है, और कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन आता ही है, एक से ज़्यादा भी आ जाते हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के। तो खैर, लिमिट्स का पहला लेक्चर करा हमने, वहाँ पे हम लोगों ने लिमिट्स के बारे में पढ़ा कि भाई लिमिट है क्या भला। ठीक है, फिर उसके बाद हमने दूसरे लेक्चर में लिमिट को और फर्दर पढ़ा कि यार इसके एग्जिस्टेंस को कैसे चेक करते हैं, है ना। फिर तीसरी लेक्चर में हम लोगों ने एल्जेब्राइक लिमिट्स पढ़ी। मैंने आपको बताया था ना 5 तरह के फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो एल्जेब्राइक फंक्शंस एंड नॉन एल्जेब्राइक फंक्शंस, है ना। नॉन एल्जेब्राइक में 4 कैटेगरी आ गई थी फंक्शंस की। तो एल्जेब्राइक फंक्शन की लिमिट्स निकालना हमने पिछले लेक्चर में सीख लिया था। अब आज नॉन एल्जेब्राइक लिमिट्स में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। ठीक है ना। सो इवैल्यूएशन ऑफ trigonometric limits of trigonometric limits। ठीक है ब्रो, ओके। अच्छा देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के अधिकतर फॉर्मूले एक फॉर्मूले से आया है एंड दैट फॉर्मूला इज लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1। ज्यादातर फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों को यूज करके, सुनो, लिमिट्स के जितने भी फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के, वो सब फॉर्मूले इसी फॉर्मूले से ही डिराइव्ड है। ठीक है, और ये फॉर्मूला आया है कहां से? सैंडविच थ्योरम से। और सैंडविच थ्योरम बेसिकली है तो बहुत अच्छी थ्योरम, बट सीबीएसई बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वी डू नॉट नीड टू स्टडी। हमको स्टडी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, मतलब मैं पढ़ाने को मैं पढ़ा दूं, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, बट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है, ना। तो कॉम्पिटेटिव क्लास में सैंडविच थ्योरम को हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो हम सिंपल बात करते हैं कि भैया एक ये फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है ना, इसका फील लो आप, है ना, कि भैया इसका फील लेने का मतलब क्या है कि भैया ये क्वांटिटी देखो क्या हो रही है, साइन 0, साइन समथिंग, एंड समथिंग इज व्हाट? 0, एंड दिस समथिंग इज 0। सो साइन समथिंग अपॉन समथिंग and this something is tending towards 0। यही तो फॉर्म है, चेक कर लो ना। अरे चेक करो ना, चेक करो ना, चेक करो ना। तो इसका मतलब क्या है कि भाई अगर ऐसा है तो क्या मैं एक फॉर्मूला और लिख दूं क्या? चेक करो, एक फॉर्मूला मैं और लिख देता हूं, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a sin x माइनस a अपॉन x माइनस a। इसकी वैल्यू कितनी होगी? ऑफ कोर्स 1। चेक कर लो ना, ठीक है, ओके। अब मैं आपको इसके साथ साथ और फॉर्मूले लिखवाता हूं ना। एक ये फॉर्मूला लिखवा देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन x। अब सोचोगे यार इसका आंसर कैसे निकालो? मैंने कहा ना, जितने भी अदरवाइज लिमिट्स हैं वो सब इसी फॉर्मूले से डिराइव हो जाएंगी। अब देखो, चेक करो, मैं इसको क्या लिख दूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको मैं लिख दूंगा sin x अपॉन x इंटू 1 अपॉन कॉस x। अरे चेक करो भाई, और ये लिमिट तो 1 हो गई, इस लिमिट की वैल्यू तो 1 हो गई, और 1 अपॉन कॉस 0 1। चेक करो, ठीक है। सो लिमिट 10x अपॉन x एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इन शॉर्ट आप इसको कैसे याद कर लेंगे? इन शॉर्ट आप इसको कैसे याद कर लेंगे भाई कि लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 10x अपॉन x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है जी, ठीक है भाई, ओके। अब यानी कि यहां पे भी वही वाली बात होगी, 10 समथिंग अपॉन समथिंग एंड देन समथिंग इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। तो यानी कि एक फॉर्मूला मैं और खट से क्या लिख सकता हूं, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a 10x माइनस a अपॉन x माइनस a व्हिच इज विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा, एक और महत्वपूर्ण फॉर्मूला है ना, इनसे आपका सारे काम बन जाएंगे, है ना, सारे काम बन जाएंगे। मैं आपको सिखाऊंगा भी, है ना, 2-4 क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके। अब ले लेता हूं मैं दूसरा फॉर्मूला ले लेता हूं क्या। अब एक फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं यहां पे, चेक करो, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन x, दिस इज इक्वल टू 0।
1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स दिस इज इक्वल टू 0। कहने लगे सर कैसे हो गया ये? कोई दिक्कत नहीं भाई, सुनो, चेक करो क्या कि भाई मैं 1 माइनस कॉस एक्स को क्या मैं लिख सकता हूं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। सर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले नहीं आने चाहिए भाई। 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अच्छा, नीचे मेरे पास क्या है? नीचे मेरे पास सिंपल एक्स है, लेकिन मेरे को क्या चाहिए? अरे चेक करो ना, समथिंग मेरी जान, टेल मी समथिंग, एक बार प्यार की मीठी बातें चारों सोनिए, सुन ले तू समथिंग। सुनो, तो यानी कि मैंने क्या करा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन एक्स, 2 से मल्टीप्लाई 2 डिवाइड। ठीक है, अब मेरी बात सुनेंगे बहुत ध्यान से। ठीक है, एक काम करते हैं, सुनो, एक काम करते हैं, इसको फिलहाल आप नोट करो पहले, फिर मैं अगले पेज पे इसको डिराइव करके दिखाता हूं आपको। इसको फटाफट नोट करेंगे भाई, फटाफट नोट करेंगे, ठीक है ना। तो ये 5 फॉर्मूले, इन 5 फॉर्मूले से हम लोग तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ये 5 फॉर्मूले, और ट्रिग्नोमेट्री के भी तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो फॉर्मूले कम थोड़े ही हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। फटाफट इसको नोट करेंगे। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स देखते हैं ये वाला फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 0 कैसे आई है ना। तो इसमें भी सिंपल आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगाया यार, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स को आप लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है सिंपल, अपॉन एक्स। तो मेरी कोशिश क्या है, मेरे दिमाग में क्या है कि मैं साइन एक्स अपॉन एक्स फॉर्म ढूंढ रहा हूं यहां पे। ठीक है, तो मैंने क्या करा, देखो ध्यान से चेक करो, मैंने क्या करा, इसको लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, मैंने कहा भाई 2 तो ये अलग है। ठीक है, अच्छा, इस साइन एक्स बाई 2 लिख दूं। अच्छा, एक एक्स तो हमारे पास है ही, चलो इसके नीचे ले लेते हैं ना, वो तो किसी के भी नीचे ला सकते हैं हम। अच्छा, यहां पे मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर सकता हूं। ठीक है, अच्छा, अब अगर बहुत ध्यान से देखो आप, तो 2 से 2 गया है ना, और ये पूरी क्वांटिटी कितनी हो गई भाई 1 साइन समथिंग अपॉन समथिंग टेंडिंग टुवर्ड्स 0। चेक करो। अच्छा, अब मेरे को यहां पे क्या करना है यार, यहां पे मुझे प्रॉब्लम है, मेरे पास x बाई 2 नहीं है, तो मैं x बाई 2 से डिवाइड करूंगा, x बाई 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, और ये लिमिट भी क्या हो गई 1 हो गई। तो कायदे में अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास आंसर कितना आ गया भाई। देखो हुआ क्या है, लिमिट्स अप्लाई हुई हैं, कहां, इस जगह पे अप्लाई हुई है। ठीक है, इस जगह भी अप्लाई हुई है, और इस जगह भी अप्लाई हुई है। लिमिट का अलजेब्रा बताया था ना मैंने आपको, अगर फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तो हर फंक्शन में लिमिट अप्लाई होगी भाई। अब ध्यान से देखो, ये 1 हो गया, ये लिमिट 1 हो गई, और भाई यहां पे x की वैल्यू 0.2 क्या 0, चेक कर लो, आंसर 0। तो इस तरीके से ये लिमिट भी आपके 0 आ गई। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में यही पीछे के जो 5 फॉर्मूले हैं वही बार बार अप्लाई करते रहेंगे। तो 2-4 क्वेश्चन करते हैं। देखो लिमिट्स में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और लिमिट का कॉन्सेप्ट आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छे से आपका क्लियर होगा। तो फिर भी देखो यहाँ पे हम लोग सारे तमाम क्वेश्चंस तो डिस्कस नहीं कर सकते, बट लेते हैं 2-4 क्वेश्चंस लेते हैं अच्छे से। ठीक है, एंड देन आपको मैंने बताया ये कि आप RS RD या NCERT एग्जामिनर से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। ठीक है, तभी आपका लिमिट्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार होगा। ओके, तो लेते हैं क्वेश्चन, लेते हैं भाई। चलो जी स्टूडेंट्स, तो देखते हैं इन 2 क्वेश्चंस को, देखते हैं, सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो मेरे दिमाग में क्या है यार कि जब मेरे को इसको सॉल्व करना है तो मेरे दिमाग में क्या है, वो 5 फॉर्मूले हैं, चेक कर लो, ये 5 फॉर्मूले मेरे दिमाग में है कहीं ना कहीं। ठीक है, और इन फॉर्मूलों को मैं अपने दिमाग में रख के ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाह रहा हूं। तो मैं क्या चाहूंगा कि यार क्या मैं इसको sin 4x, ठीक है, अच्छा मेरे को यहाँ पे 4x चाहिए, मैं तो यही चाहूंगा ना कि यहाँ पे 4x आ जाए और मेरा काम बन जाए और मैं 1 लिख दूं, बट 4x ऐसे तो नहीं लिख सकता मैं फ्री फोकट में, तो मेरे को 4x से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ये अपॉन में sin 2x है,
तो मैं चाहता हूं कि यार ऊपर मेरे पास क्या आ जाए, 2x आ जाए। तो ऐसे तो नहीं आ सकता फ्री फंड में, मल्टीप्लाई करूंगा तो डिवाइड भी करूंगा। अब देखो ये लिमिट क्या है, 1 है। साइन समथिंग अपॉन समथिंग, समथिंग टेंड टुवर्ड्स 0, चेक करो तो ये लिमिट 1 हो गई। अच्छा x से x गया, 2 दूनी 4। अच्छा ये लिमिट यहाँ पे अप्लाई करी, क्योंकि लिमिट तो तीनों फंक्शंस में अप्लाई होगी ना भाई। और साइन 2x अपॉन 2x कितना, 1। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे आपने लिमिट कैसे अप्लाई कर दी। देखो एक बात समझो, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स कुछ नहीं है। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स इस तरीके से अप्लाई हुई कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4x अपॉन 4x, ठीक है। अच्छा ये तो कांस्टेंट है, 2 दूनी 4, तो ये तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये तो सिंपल बाहर ही आ जाएगा। इसको लिमिट, इसमें लिमिट अप्लाई, कांस्टेंट में लिमिट अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। इनटू लिमिट कहां पे लगेगा, अब देखो अब लिमिट इस टर्म में लगेगा, इस टर्म में। तो कैसे लगेगा चेक करो, ऐसे लगेगा भाई। जो 2x है वो इसके नीचे आ सकता है कि नहीं आ सकता, अरे 2x इसके नीचे आ सकता है कि नहीं आ सकता, ठीक है। अब यानी कि इसका मतलब क्या है, ये 2, ये 1 और ये 1 अपॉन 1, ठीक है। सो सिंपली 2, दैट इज इट। ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं कोशिश करूंगा यार इसको सॉल्व करने की, ठीक है। एक तो मेरे को देखते ही दिमाग में क्या आ जाता है कि यार यहां पे ना मैं अभी फिलहाल, पहली बात तो क्या कोई फॉर्मूला है, ऐसा कोई फॉर्मूला है जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा अभी मेरे दिमाग में क्या आ रहा है यार कि मैं 1 प्लस कॉस 2x को क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 2 कॉस स्क्वायर x, ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर x, ठीक है। अच्छा और अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब बहुत ध्यान से समझना इसको, मैं क्या लिख सकता हूं, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2। मेरे दिमाग में आया कि यार अभी भी कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा, फॉर्मूला नहीं बन रहा है ना, फॉर्मूला नहीं बन रहा है। तो फॉर्मूला बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं काम कर देता हूं, मैं इसमें क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 या फिर ऐसे लिख सकता हूं साइन पाई बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस x लिख सकता हूं यार, चेक करो ना। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स है ना, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स था तो साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा यहां पे आप ध्यान से देखेंगे, मेरे को एग्जैक्टली यही लाने का शौक है भाई। क्यों, पाई बाई 2 माइनस एक्स नीचे आएगा तभी तो कहानी बनेगी। नहीं आ रही समझ में बात, मैं यार कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, मैं उन 5 फॉर्मूलों के फॉर्म में लेके आना चाह रहा हूं, वो जो 5 फॉर्मूले मैंने पहले लिखवाए। तो मैंने सोचा यार कि इसमें मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, तो 2 का स्क्वायर कॉमन आएगा बाहर, है ना, 2 का स्क्वायर कॉमन बाहर आएगा। चेक करो ये क्या होगा, देखो जब मैं 2 कॉमन लूंगा ना तो यहाँ पाई बाई 2 हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, और इसका क्या है, पूरे का होल स्क्वायर है, ठीक है ना। होल स्क्वायर है तो अगली लाइन में क्या हो जाएगा भाई, ध्यान से देखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2, ठीक है। अब ये 2 का स्क्वायर इनटू दिस का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 2 अपॉन 2 का स्क्वायर, एंड दिस इज साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो भाई ये 2 लिमिट्स बनेंगी, चेक करो 1 इंटू 1 की, चेक करो ना, ऐसी 2 फॉर्म्स बनेगी मल्टीप्लीकेशन में, ऐसी 2 फॉर्म्स बनेंगी मल्टीप्लीकेशन में। तो ये तो लिमिट 1 हो गई, और ये कितना हो जाएगा 2 अपॉन 2 स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन 2, सिंपल। नहीं ये बात समझ में, कोई बात नहीं आई तो कोई बात नहीं, मैं फिर से करके दिखाता हूँ, देखो इसको आप कैसे लिखोगे, 2/2 स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन 2, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो ये दोनों लिमिट क्या हो गई, 1 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 2, सिंपल 1 अपॉन 2, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट करेंगे, फिर करते हैं 2-4 क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है ना, एंड देन वी विल प्रोसीड टू व्हाट, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट्स, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो। चलो स्टूडेंट्स, तो अब इन दोनों क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो इसमें क्या करेंगे, तो भाई क्या कर सकते हैं ये भी सोचना है। थोड़ी देर बैठोगे, सोचोगे, गलत करोगे, सही करोगे, तब जाके सीखोगे कि क्या हमें इसे ऐसे लिख देना चाहिए,
कहले सर आपको कैसे पता? अरे यार इतने साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, तुम भी मेरे से पूछोगे कि मेरे को कैसे पता, है ना? सिंपल जवाब, इतने साल हो गए। लेकिन जब मैंने पहली बार किया था तो मैंने कैसे किया था? थोड़ी देर बैठा होऊंगा, गलत किया होगा या सही किया होगा, और तभी सीखा होगा कि भाई कैसे किया करना ही है। अब ध्यान से देखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, साइन एक्स कॉमन लिया मैंने और ये 1 माइनस कॉस एक्स हो गया अपॉन एक्स क्यूब कॉस एक्स। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों भी किया मैं आपको बताता हूं, इसके पीछे रीजन क्या। इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे भी, है ना? जरा इसको उधर लेके चलते हैं भाई, तुम इधर जाओ जरा। अब देखो देखो ध्यान से, ये क्या होने वाला है। देखो सबसे पहले तो यार देखो ध्यान से, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एक तो क्या हो गया, साइन एक्स अपॉन एक्स हो गया। अच्छा, 1 माइनस कॉस एक्स का कितना हो गया, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अच्छा, यहां पे मेरे पास एक्स स्क्वायर है, अरे एक्स ही तो गया भाई इधर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर। 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दूं। क्यों सर, ऐसा क्यों किया? अरे भाई मुझे समथिंग, साइन समथिंग का होल स्क्वायर है तो मुझे क्या करना है, समथिंग का स्क्वायर चाहिए। चेक करो, एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर चाहिए, इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स लिख सकता हूं मैं। अभी तक सारी बात क्लियर है, यानी कि इसका मतलब देखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, साइन एक्स अपॉन एक्स, ये लिमिट कितनी हो गई, 1 हो गई। अच्छा, इसको देखो तो 2 दूनी 4, सो 1 अपॉन 2 लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अरे ये दो लिमिट है ना मल्टीप्लीकेशन में, 1 इंटू 1, ठीक है, इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 अपॉन कॉस एक्स। अब देखो आप लिमिट अप्लाई करोगे तो भैया इसकी वैल्यू 1 हो गई, इंटू 1 बाई 2 इंटू ये पूरी लिमिट कितनी हो गई, है ना भाई, 1 हो गया, ठीक है ना। बेसिकली ये दो लिमिट्स है, साइन एक्स बाई 2 अपॉन एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2 अपॉन एक्स बाई 2, तो यानी कि 1 इंटू 1 बेसिकली 1, और ये कॉस 0 कितना होता है, 1, सो सिंपली व्हाट यू गॉट 1 अपॉन 2। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूं आपको, ठीक है, बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब स्टूडेंट्स को देखेंगे क्वेश्चन को, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखते हैं, सोचते हैं। अभी तो फिलहाल एक चीज जो मेरे समझ में आ रही है वो ये है कि मैं इसको साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स करके लिख दूं और ये साइन क्यूब एक्स है, ठीक है। अच्छा, और मैं क्या कर सकता हूं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा साइन एक्स कॉमन लेके 1 माइनस कॉस एक्स, और cos x नीचे आ जाएगा। अरे कुछ नहीं किया भाई, एलसीएम लेके मल्टीप्लिकेशन कर दिया नीचे कर को, ठीक है, साइन क्यूब x। अच्छा, साइन x से मैंने ये एक बार खत्म कर दी, ठीक है। अच्छा, अब बहुत ही ध्यान से देखना कि लिमिट x टेंड्स टू 0 मैं क्या क्या करने वाला हूं। 1 माइनस कॉस एक्स को मैंने लिख दिया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अच्छा, और यहां पे मेरे पास क्या क्या है, 1 अपॉन कॉस एक्स है और 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स है। चेक करो, इसके लिए मेरे को एक्स स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड भी करूंगा, और यहां पे मेरे को 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मैं साइन एक्स बाई 2 वाली फॉर्म बना रहा हूं, साइन एक्स बाई 2 अपॉन एक्स बाई 2 वाली फॉर्म बना रहा हूं। सो देखो ये कितना हो गया, 2 2 जा 4, सो सिंपली इट इज 1 अपॉन 2। ये लिमिट पूरी कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन कॉस 0 की वैल्यू 1, और साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 1। सो बेसिकली द आंसर इज 1 बाई 2। क्लियर है, ठीक है। तो ऐसे करके हमें ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट सॉल्व करनी है। बहुत क्वेश्चन हैं, करते रहो, सीखते रहो, बढ़ते रहो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स का इवैल्यूएशन, ठीक है। अच्छा, अब आप को इतना लिमिट मैंने सिखा दिया कि एक तो आप 11th क्लास में आपका 13.1 एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस हैं आप आराम से कर सकते हो, मिसलेनियस, मतलब कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। इनफैक्ट नॉट ओनली फ्रॉम द एनसीईआरटी, व्हेन यू विल प्रैक्टिस, ठीक है, फ्रॉम आरएसआरटी, तो यू कैन डू एनी क्वेश्चन, ठीक है।
और आपको आरएसआरटी में भी मतलब जाओगे तो आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो थ्योरी मैंने पढ़ा दी दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, आपको तो वहां जाके सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं, देन वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखते हो। ठीक है, अब हम लोगों का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डेरिवेटिव, जो कि 13.2 एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अच्छा, लिमिट्स में एक और एक्सरसाइज है विच इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज। ठीक है, सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज, जिसमें कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट्स, यानी कि दो फंक्शंस होते हैं, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। ठीक है, इन फंक्शंस की लिमिट बेसिकली हमें निकालना सीखना है। ठीक है ना, तो अब चलते हैं एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन की लिमिट सीखते हैं। ठीक है, बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।